तो डोगर साहब, ये जो मामला अब साना माल्टोन के हवाले से 60 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जो साना माल्टीन के जो शोहदा हैं और वो आज भी इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। पहले नून लीग की हुकूमत थी, चले वो बात की जा सकती थी। अब तहरीक इंसाफ है और जिनको सियासी कज़न भी कहते थे, जिन्होंने इकट्ठा धरना दिया तहरीक इंसाफ और जो अपना अवामी तहरीक ने, तो उस हकूमत के बावजूद उनको इंसाफ ना मिलना, फिर जिस तरह 5 दिसंबर 2018 को एक नई JIT बनी, उस JIT जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको शामिल किया गया, फिर उसका मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया, उसको काम से रोक दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। तो अब मामला ये है कि साना माल्टोन को क्या इस मौजूदा हुकूमत में भी डोगर साहब इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने 13 फरवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के जो अबूरी फैसले है उसको बरकरार रखा था, के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और नई JIT को रोकने से मुतल्लक हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म है उसको बरकरार रखा था। अब मामला ये है कि 17 जून 2014 को वाक़या हुआ, 100 के करीब लोगों को गोलियाँ मारी, 14 इसमें लोग शहीद हो गए, ख़वातीन जो है उनको जिस तरह गोलियाँ मारी गई। एक बर्बरियत का एक ऐसा वाक़या है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस तरह का कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उन शहदा को इंसाफ कब मिलेगा? ये तो हुकूमत अब नून लीग की नहीं है, मरकज़ में PTI हुकूमत है, पंजाब में PTI हुकूमत है। तो क्या वजह है, कौन से इसमें अवामल ऐसे हैं हायल रुकावट बन रहे हैं जिस वजह से शहदा को इसका इंसाफ नहीं मिल रहा? देखिए खैर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान ने, आपको याद है कि माल रोड का जो जलसा हुआ था जिसमें ख़ास तौर पर पैट ने ये जलसा करवाया था, इमरान खान ने ये वादा किया था कि अगर उनको गवर्नमेंट मिली तो वो तहरीक जो पैट के लोग हैं उनको इंसाफ दिलवाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कत्ल की बहुत बड़ी अफसोसनाक दास्तान है कि किस तरह से दिन दिहाड़े निहत्ते लोगों को गोलियां मारकर मार दिया गया। 14 लोग इसमें शहीद हो गए, 100 लोग ज़ख्मी हुए। अल्टीमेटली कोई तो ज़िम्मेदार है ना, किसी ने तो ज़िम्मेदारी लेनी है। पंजाब पुलिस थी वहाँ पर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी, सारे लोग थे। इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। असल इशू जहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा JIT बनी, एक जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई, JIT की भी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद पैट ने ये इंसिस्ट किया कि नहीं जी हम नई JIT बनाएंगे। वो जो JIT थी वो पिछली गवर्नमेंट के ज़ेरे असर थी, इसलिए उसका फैसला खुल के सामने उस तरह से नहीं आया। उसके बाद नई JIT जो थी पंजाब गवर्नमेंट ने पैट के प्रेशर पे बना दी। लेकिन मुझे उस वक़्त भी जितने भी कानूनी माहिरीन थे, आप खुद मुझसे ज़्यादा समझते हैं कानून को, उस वक़्त उनका ये कहना था कि JIT के ऊपर JIT नहीं बन सकती। JIT की रिपोर्ट आ चुकी है, अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और केस को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन पैट ने ये इंसिस्ट किया, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब हमने JIT बनानी है। उस पर JIT बना दी गई, जो नोटिफिकेशन कर दिया गया और उसमें जो नई JIT बनी उसको बाद में लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना, उन्होंने उसको रोक दिया। लेकिन खैर साहब आप एक चीज़ नोट करें कि पैट भी तो खामोश होकर बैठ गई है कि कहाँ वो धरने दे रहे थे, जलसे कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, अब उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही। अब वहाँ भी खामोशी है। 2013 का ये वाक़या है, 60 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए। 60 साल में साल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो समझते हैं कि इस तरह शायद इंसाफ मिल जाएगा। और जिस तरीके से यानी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई सीधी, और जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, और किसी भी पुरअमन जो एक एहतजाज है उसको जिस तरीके से, तो इसमें तो बहुत जस्टिस बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी जो उंगलियां हैं वो उठाई गई। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मेरी तरफ एक उंगली उठी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो उसमें तो पूरा अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला जो थे इसके रिस्पॉन्सिबल थे, राना सनाउल्लाह साहब इसके ज़िम्मेदार थे, पुलिस जो है इसकी ज़िम्मेदार थी। किस तरह ताज़ा दम दस्ते गए, वापस सीधी गोलियाँ मारी गई, फुटेजेस मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी के खिलाफ कार्रवाई ना होना, 2 JIT बनी, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, और चंद जो लोग हैं पुलिस के लड़के और जो इसके मास्टरमाइंड थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 60 साल हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी इंसाफ ना मिलना ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। पहले तो जो हम ये कह सकते थे कि वफाक में चूँकि नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी और वही मुलजमान थे, अब तो PTI की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की। वैसे गल साहब एक चीज़ आप मुझे एक बात बताएं,
उस वाक़े में जितने भी लोग मुलविस रहे, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, उन सब ने पीटीआई के इस दौर में बड़े आला ओहदे लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, नाम लूँगा तो फिर एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। बहुत सारे की ऑफिसर, वो लोग जिनका आज भी उस केस में नाम लिया जाता है, वो सारे अफसरान जो हैं वो इस टाइम आधा ओहदों पे बैठे हुए हैं। इवन एक दो अफसरान की तो जब तैनाती हुई तो पैड ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके इस एहतजाज को मुस्तरद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये मुझे थोड़ी सी ये हैरानगी होती है कि पीटीआई की गवर्नमेंट हो, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान इस वादे के साथ इस गवर्नमेंट में आए थे पैड के साथ कि जनाब हम आपको इंसाफ लेके देंगे, और उसके बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, राना सना भी हैं, वो सारे ऑफिसर अफसरान जो इसमें जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल बनता था वो सारे मौजूद हैं, और उन तमाम अफसरान को बड़े बड़े आला ओहदों पे लगाया गया है। बल्कि आला तरीन ओहदों पे सूबे में, वफाक में, और फिर कुछ तो रिटायर हो गए हैं और कुछ अभी भी अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं। लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन जो है, जिस तरीके से आम एक आदमी को भी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन इन मॉडल टाउन के जो शोधा हैं, मेरा ख्याल शायद इनको इंसाफ कभी नहीं मिल सकेगा। जो सूरत हाल, एक आइडियल सिचुएशन थी कि पीटीआई की वो हुकूमत जो पैड के साथ एहतजाज जिसने किया, और ये सारे एक सिस्टम के ख़िलाफ़ एक बगावत थी, और उस बगावत को जिस तरह से हुकूमती मशीनरी के ज़रिए कुचला गया, उस जो बगावत के जो मुर्तकब लोग थे, जो इसमें शामिल थे, उनको इस पीटीआई की हुकूमत जो है वो भी सज़ा देने में सीरियस नज़र नहीं आती। और बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इस वाक़े में मुलविस जो भी पुलिस अफसरान थे, जो भी सिविल अफसरान थे, उन सबको अकोमोडेट कर दिया गया, उन सबको अच्छे अच्छे ओहदे दे दिए गए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये अफसरान जो हैं, अगर इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती इन अफसरान से, तो ये बड़े गवाह बन सकते थे उस वाक़े के। उसके बाद इसके बाद मैं उस वक़्त ये जानता हूँ कि उस वक़्त इन तमाम जब जुडिशल कमीशन बना, उस समय तमाम अफसरान जो थे उनके बयानात लिए गए। तो उस वक़्त शहबाज शरीफ ने एक ऑर्डर पास किया था, मतलब ज़ुबानी ऑर्डर दिया था कि कोई अफसर ज़ाती तौर पर कोई स्टेटमेंट जुडिशल कमीशन के सामने नहीं देगा। ख्याल था मैंने खुद वो राना सिन्हा जब लॉ मिनिस्टर थे, तो मैंने खुद उनकी टेबल पे जो राना सिन्हा और उसके उस वक़्त के जो एडवोकेट जनरल थे, उन दोनों ने मिलके जो स्टेटमेंट्स बनाई थी, वो सारी स्टेटमेंट्स मैंने खुद पढ़ी। वो एफिडेविट डॉक्टर साहब, उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई। तुकीर शाह का और बयान था, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, आपस में उन दोनों का बयान नहीं आपस में मिला, वो एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर 13 जून को खुफिया मीटिंग होती है, 16 जून को एक मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर बताता है कमिश्नर वहां पे जनाब कि ये हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरियर लगे हैं। उसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए जनाब, हमने ये बैरियर उतारने हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। उसमें CCPO लाहौर को नहीं बुलाया गया, दीगर कुछ सरान है उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन ये सारा मामला हुआ।